24 नवंबर 2024 यही वो तारीख है जिसने संभल ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को किया जा रहा था और उसी दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी व फायरिंग की गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 2 दर्जन अधिकारी व पुलिसकर्मी फायरिंग व पथराव में घायल हुए थे। घटना के बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने बयान दिए थे, जिन्हें पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन अब जफर की रिहाई के बाद मामला सियासी हो चुका है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। संभल हिंसा का आरोपी और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का सदर जफर अली 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया है। शुक्रवार को जेल से छूटने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही वह गेट के बाहर आया, समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, मालाएं पहनाई, फिर उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद जफर खुली गाड़ी में सवार हुआ। वहां से 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मुरादाबाद से संभल तक 42 किलोमीटर लंबा रोड शो जैसा निकाला गया। जगह जगह उसका स्वागत हुआ, पटाखे फोड़े गए। जफर ने भी खुली जीप से हाथ लहराकर नेताओं की तरह अभिवादन स्वीकार किया। उसके संभल पहुंचने की सूचना पर 3000 से अधिक लोग जुट गए। यहां जैसे ही वह जीप से उतरा, लोगों ने फिर से उसे कंधे पर उठा लिया। इस दौरान सदर ने कहा, अगर किसी चीज को बचाना है तो आपके हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज जेल न जाता। जफर अली को इसी साल 23 मार्च को संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। गुरुवार को चंदौसी एमपी एमएलए कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। 23 मार्च की सुबह 11 बजे पुलिस ने भीड़ को भड़काकर दंगा कराने के आरोप में जफर अली को उसके घर से उठाया था। करीब 4 घंटे तक कोतवाली में पूछताछ की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जफर अली को रैपिड रिएक्शन फोर्स के करीब 50 जवानों और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में पुलिस जीप में बैठाया गया था। गिरफ्तारी के समय जफर अली वकील की पोशाक में था। उसने कोट हाथ में ले रखा था। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद वह जीप में बैठ गया था। उस वक्त जफर अली ने चिल्लाकर कहा था, मुझे फंसाया गया क्योंकि मैंने पुलिस वालों की पोल खोल दी थी। मैंने बता दिया था कि बच्चों को इन्होंने मारा है। हिंसा में जितने भी लोग मारे गए, उन्हें पुलिस और प्रशासन ने मारा है। झूठा फंसा दिया। जी 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 उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की। क्यों आपको क्यों लगता है कि आपको झूठा फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना कि बच्चों को इन्होंने मारा, कत्ल इन्होंने करा बच्चों का। जितने भी मरे सबको पुलिस ने मारा और प्रशासन ने मारा। जफर अली को 24 जुलाई को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बीच पुलिस ने उस पर 2 और धाराएं बढ़ा दी थी, जिन पर चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 31 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट ने भी जफर की जमानत मंजूर की। रिहाई का ऑर्डर गुरुवार को ही जारी हो गया था, लेकिन शुक्रवार को यह ऑर्डर पोर्टल पर अपलोड हो सका। इसके बाद शुक्रवार को रिहाई हुई। अब जफर अली ने अपनी रिहाई के बाद जो बयान दिया है, उसने संभल की सियासत में हलचल मचा दी है। उसने कहा कि जनता चाहेगी तो वह चुनाव भी लड़ सकते हैं। जनता की पावर सबसे बड़ी है। चूंकि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पावर होना आवश्यक है। अगर जनता की पावर होती तो मैं जेल नहीं जाता, इसलिए चुनाव का फैसला भी जनता को करना है। जफर अली के इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिल रहा है। लोग जफर अली के समर्थन में तरह तरह की पोस्ट कर रहे हैं। अवाम तय करेगी एमएलए का इलेक्शन, मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये अवाम तय करेगी। ये जो पब्लिक चाहेगी मैं वो करूंगा। अगर पब्लिक कहेगी एमएलए का इलेक्शन लड़ो तो मैं लड़ लूंगा, मैं पीछे नहीं उस बात से। लेकिन सवाल अवाम का है। अवाम अगर चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मेरे हाथों में ताकत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे हाथों में ताकत नहीं थी, इसीलिए मैं जेल गया। अब आने वाले टाइम में चुनाव है, तो क्या लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे इसमें? अब मैंने क्या बात बताई, ये अवाम के हाथ में है। ये अवाम के हाथ में। किस पार्टी से? ना कोई पार्टी सार्टी कुछ नहीं फिलहाल। अवाम जैसा कहेगी वैसा करूंगा। सवाल ये उठता है कि अगर जफर अली चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे?
या फिर निर्दलीय ही दांव चलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर जफर अली चुनाव लड़ते हैं तो संभल विधानसभा में वोटों का बंटवारा होना तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।